हजारीबाग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अन्नदा महाविद्यालय में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। वजह थी एडमिशन में नंबरों की सख्ती। छात्रों का कहना है कि साइंस विभाग में एडमिशन के लिए न्यूनतम 60% अंक अनिवार्य किए गए हैं, लेकिन जिन छात्रों के सिर्फ 2 या 3 नंबर कम है, उन्हें एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। छात्रों ने कई बार कॉलेज प्राचार्य से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मिलने की अनुमति नहीं मिली। इसी से नाराज होकर छात्रों ने कॉलेज परिसर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों की मांग है कि 2-3 अंकों की वजह से किसी छात्र का भविष्य बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। वे चाहते हैं कि कॉलेज प्रशासन थोड़ी लचीलापन दिखाए और मेरिट में पास होने वाले को मौका दे। एक छात्र ने कैमरे के सामने कहा, हम सिर्फ 2-3 नंबर से पीछे हैं। क्या हम पढ़ने के लायक नहीं हैं? प्राचार्य से बात करना चाहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब देखना यह होगा कि कॉलेज प्रशासन इस विरोध को लेकर क्या निर्णय लेता है। क्या छात्रों को मिलेगा न्याय या ऐसे ही भविष्य आधार पर लटकता रहेगा? क्या कुछ को लेकर यहाँ पर थोड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है? यहाँ पर आज का तो जो समस्या था वो स्टेट में स्पोर्ट्स कोटा का वो किया हुआ था, स्टेट से आया हुआ था, उसका सर्टिफिकेट था जिसको 4 दिनों से दौड़ाया जा रहा है, उसका एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। और साथ ही साथ ये हम लोग कुछ दिन पहले भी हम लोग धरना के माध्यम से हम लोग अपना डिमांड किए थे कि इंटर का जो फीस है, और हम लोग 3 साल पहले भी हम लोग 3 वर्षों पहले भी हम लोग सेमेस्टर 5 का पैसा को रिफंड को लेकर हम लोग डिमांड किए थे, जिसमें 780 रुपये का रिफंड करने का हम लोग डिमांड किए थे, जो कि सभी बहुत सारे छात्र 5 बार 10 बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी भी उसके पास पैसा नहीं गया। उसके बाद ही बोले जाता फिर से आवेदन दे चल जाएगा। 3 साल से गया नहीं, तो ये पूछना चाहते हैं हम लोग कॉलेज प्रशासन से, 3 साल में नहीं गया तो क्या 5 साल और लगेगा? तकरीबन कितने छात्रों का पैसा ले लिया गया है? अभी तो वैसे हमको लगता है कि 150-200 छात्राओं को पैसा रिफंड करने का तो हम लोग प्रक्रिया में लगे थे, जो कि 50-60 हुआ होगा रिफंड, उसके बाद नहीं हुआ। हम लोग इंटर को लेकर ही हम लोग डिमांड किए थे कि आप प्राइवेट कॉलेज है, आपका प्रावधान है, आप अपने अनुसार से फाइनेंशियल कार्य कर सकते हैं, लेकिन आप प्रत्येक वर्ष 1300-1500 की बढ़ोतरी आप नहीं कर सकते हैं। और या तो अगर आप कर रहे हैं तो उसका आप लेटर हम लोग को दिखा दो। यहाँ पे जो भी छात्र नेता है, जो भी छात्र संगठन से या किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसको आप दिखाइए, आप छात्रों को दिखाइए। यहाँ पे छात्र अगर किसी तरह का समस्या का समाधान करने को लेकर अगर प्रिंसिपल पास जाते हैं तो प्रिंसिपल यहाँ पे ही नहीं। प्रिंसिपल यही चीज़ काम करते हैं कि कोई भी अगर छात्र अपना हक मांग रहा हो तो जिला प्रशासन को बुलाकर उसकी अपनी नाकामी को छुपाने का कार्य करती है और छात्र छात्राओं को डराने का कार्य करती है, जो कि न यहाँ पर छात्र छात्राएँ डरेंगे और ना ही हमारा जो संघर्ष है वो कम हो। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की मांगे है जिस तरह से आप काउंटर में भी आपका एक समस्या है CLC को लेकर 500 रुपये फाइन लिया जाता है। 500 अगर फाइन लिया जाता है तो ठीक है, सभी कॉलेज में आप चूज कर सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज है। तो अगर आप फाइन लेते हैं तो अगर आप रिक्वायरमेंट में किसी को अगर CLC चाहिए हो, उसके बाद भी उससे 500 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। अगर हम लोग कल चल जाते हैं तो 1-2 स्टूडेंट को किसी पैसा के माध्यम से उसको मिल जाता है। तो क्या हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, हम लोग क्या ये पैरवी के माध्यम से हम लोग करना आवश्यक है, या तो फिर आप छात्र छात्राएँ सभी के लिए? अपना परिचय दे दें। मनदीप यादव, जिला सोशल मीडिया सब संयोजक, भाजपा। क्या कुछ को लेकर आनंदा कॉलेज परिसर में आप लोग हंगामा किए? जोहार सभी को राम राम। मेरा नाम राजा कुमार, आनंदा कॉलेज का उपाध्यक्ष, मैं छात्र नेता हूँ। ये आनंदा कॉलेज में जब भी हम प्रिंसिपल से बात करने के जाते हैं, एक समस्या लेकर के हम लोग जब गए थे प्रिंसिपल पास, 60% में साइंस में सबको उठाया जा रहा परसेंटेज। और अब क्या हो गया 2-3 दिन से कि जिस नंबर में जिस सब्जेक्ट में एक भी नंबर कम नंबर हुआ उसका एडमिशन नहीं देगा। 60% देगा तब उसका एडमिशन हो जाएगा। इस मामले में बात किए, एक लड़का दूर से आ रहा था, बहुत दूर से, इस लड़का का एडमिशन नहीं हो रहा था, 2-3 नंबर से एडमिशन उसको नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, एडमिशन नहीं ले, लड़का 4 दिन से घूम रहा है। स्पोर्ट कोटा से एडमिशन होता है, स्पोर्ट पर अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्टिफिकेट दिखाया, उसका एडमिशन ले लेना है। प्रशासन बुला दिया कि इन लोग गुंडागिरी कर रहा है। हम लोग यहाँ पे गार्जियन सब लोग भी आया, गार्जियन वो लोग सब बोला कि नहीं स्टूडेंट ठीक कर रहा है, प्रिंसिपल लोग टीचर लोग सब गलत कर रहे हैं। प्रशासन 3 गाड़ी प्रशासन आया, किस आधार पे आया इसका आंसर भी हमको चाहिए। अभी क्या हुआ, 8 में 45% लेकर के एडमिशन हो रहा है। हर एक बच्चा का भी उसकी
माँ आई थी गार्जियन में, 48% था, उसका बोलती है घुमा दिया, बोलता है एडमिशन नहीं होगा। अभी उस माता को 4-5 जगह घुमाया गया, यहाँ से वहाँ पे, यहाँ से वहाँ कॉन्टैक्ट, अभी उसका एडमिशन नहीं लेना दे रहे। हम लोग जब ये बात किए तब एडमिशन हो रहा, अभी हो रहा है। जब प्रिंसिपल पास हम लोग जा रहे हैं, प्रिंसिपल उठ के चल जाते हैं, कभी चैम्बर में अपने नहीं बैठते हैं। प्रिंसिपल जब क्लास में अपने क्लास में नहीं रहते हैं, ना पढ़ाने आते हैं कोई क्लास में, जब प्रिंसिपल अवेलेबल नहीं रहते हैं, जो वाइस प्रिंसिपल जो होते हैं, जो वाइस प्रिंसिपल होते हैं, उसका क्या बनता है कि प्रिंसिपल नहीं है, उसकी जिम्मेदारी वाइस प्रिंसिपल का बनता है। सब कोई बात करने नहीं आता, नया बच्चा आता है कि जाओ वाइस प्रिंसिपल से बात करो, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल वहाँ पे बैठे नहीं रहता, तो बच्चा किससे बात करे, किससे संविधान ले, किससे समस्या का सुलह करे, बता दीजिए। हाँ, इसके भीड़ लगा रहे हैं, प्रिंसिपल से बात करना चाह रहे हैं, प्रिंसिपल चल गया रांची। हम लोग बोलेंगे कि नहीं बात हुआ, 5 दिन से कोई भी काम होगा, 5 दिन 6 दिन दौड़ा जाता है कॉलेज में, कि कहाँ का नियम है। लड़का 150 किलोमीटर दूर से आता है। और अभी एक बात और बता रहे हैं, 5,000 लेकर के सीट बुकिंग किया जा रहा है, और अभी हमको कंप्लेन आया है कि भैया यहाँ पे देखिए 5,000 लेके सीट बुकिंग कर रहे हैं, तो सीट बुकिंग करने के बाद भी फिर हमको पैसा मांग रहा है कि आप पैसा दो तब तेरा एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। क्या मांगे आप लोगों की? हम लोग का मांगे हैं जो समस्या है उसको हम लोग को हल कीजिए, नहीं तो ये अभी तक नहीं, यहाँ पे एडमिशन नहीं होने देंगे। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम हुआ राजा कुमार, आनंदा कॉलेज उपाध्यक्ष छात्र नेता।